एक लड़की और एक लड़का घर से भागकर शादी कर लेते हैं। फिर एक साल बाद लड़की की गला कटी लाश मुंबई में मिलती है और उसी के 30 किलोमीटर दूरी पर नवी मुंबई में लड़की की लाश मिलती है। आखिरकार एक साल के अंदर उन दोनों के साथ क्या हुआ? उन दोनों को आखिरकार किसने मारा और एक दूसरे को मारकर गला काट कर दूरी पर एक को मुंबई में और एक को नवी मुंबई में क्यों फेंका? उन दोनों को मारने का मकसद क्या था? उन दोनों प्रेमी जोड़ों को किसने मारा? आइए इस केस की पूरी कहानी आप लोगों को बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नए केस को लेकर। आज का केस काफी खौफनाक है। इस केस की यानी इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। बांदा जिले के चिल्ला गांव में ये लड़की और एक लड़का रहते थे। लड़के का नाम है करण चौरसिया, जिसकी उम्र 22 साल है, और लड़की है गुलनाज खान, जिसकी उम्र 20 साल है। वो अपने परिवार के साथ रहती थी, यानी उनका गांव था चिल्ला गांव। चिल्ला गांव में वो पढ़ाई करती थी लड़की, और लड़का पान की दुकान में पान बनाता, यानी उसकी छोटी सी पान की दुकान थी। लड़की उसके पान की दुकान से सामने से जाया करती थी। फिर दोनों को धीरे धीरे देखते ही देखते प्यार हो गया और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, मिलने लगे, सब कुछ होने लगा। लेकिन उन दोनों ये जानते थे कि उनकी शादी नहीं हो पाएगी, यानी वो लड़की जानती थी कि उसके घर वाले राजी नहीं होंगे इस शादी के लिए, क्योंकि लड़की गुलनाज खान मुस्लिम परिवार से थी और लड़का हिंदू। फिर दोनों प्लान बनाते हैं भागने का, यानी घर से भाग जाने का। दोनों मिलकर घर से भाग जाते हैं एक रात। आपको बता दें, फिर लगभग 1 महीने बाद वो लोग शादी कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। भागकर वो दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से मध्य प्रदेश जाते हैं और नवंबर 2022 को शादी कर लेते हैं। साल 2022 नवंबर का महीना ये लोग मध्य प्रदेश के एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। फिर शादी करने के बाद फिर अपना जीवन गुजर, यानी एक रूम लेकर किराए पर, और ये मजदूरी का काम करता था और दोनों अपना जीवन गुजार रहे थे। चल रहा था, लगभग 1 सालों तक चलता रहा। फिर क्या, आपको बता दें, साल 2023 अक्टूबर का महीना मुंबई में एक लाश मिलती है, एक लड़के की लाश। कुएं के अंदर वो लाश थी। फिर जब बॉडी को कुएं से निकाला जाता है तो यानी उस लड़के के, यानी उस युवक के गला को काटा गया था, यानी उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी और पेट पे भी एक चाकू घुसाया गया था और उसे काफी मारा भी गया था, यानी बॉडी को देखकर लग रहा था। आपको बता दें, बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जांच करती है कि ये बॉडी है किसकी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि ये बॉडी करण चौरसिया की है। अब पुलिस ये पता करती है कि इसको किसने मारा और ये यहाँ पर कैसे आया, और ये रहता कहाँ पर है, और ये अकेला रहता है या परिवार के साथ रहता है। फिर पुलिस इसकी कुंडली जब निकालती है तो पता चलता है कि मुंबई एक लड़की के साथ आया था जिससे ये शादी कर चुका है। उसका नाम है गुलनाज खान। गुलनाज खान को पुलिस खोजती है कि यानी इसकी पत्नी जिसके साथ ये शादी किया था वो कहाँ है, गुलनाज खान किधर है। फिर पुलिस काफी खोजबीन करती है। फिर नवी मुंबई में 1 दिन बाद फिर बॉडी मिलती है और वो बॉडी लड़की की थी। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं ये बॉडी गुलनाज खान की तो नहीं। फिर पुलिस जब उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है और बॉडी देखती है और पता करती है तो पता चलता है कि ये बॉडी गुलनाज खान की है, यानी जो ये प्रेमी जोड़े की ही बॉडी है, यानी करण चौरसिया की और गुलनाज खान की। आखिर इन दोनों को किसने मार दिया, पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था। अब पुलिस इन दोनों के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करती है, पूरी कुंडली निकालने की कोशिश करती है आखिर में हुआ क्या था। पुलिस जब गुलनाज के परिवार वालों से संपर्क करती है तो गुलनाज के पिता गोरा खान उनसे पूछताछ करती है तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी भागकर शादी कर ली थी, यानी साल 2022 में दिसंबर का महीना था, उसमें नवंबर का महीना, उसमें शादी कर ली थी। फिर ये पूछताछ करती है। फिर करण चौरसिया के परिवार वालों से संपर्क करने की पुलिस कोशिश करती है तो पता चलता है कि करण का कोई नहीं था, यानी उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। फिर पुलिस को पता चलता है कि करण के 2 भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं और करण का गांव बांदा जिला के चिल्ला गांव में है। फिर पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों चिल्ला गांव के ही हैं, यानी ये लड़की गुलनाज खान भी और करण चौरसिया दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों प्रेम प्रसंग था और दोनों भागकर शादी कर लिए थे। फिर पुलिस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इन दोनों को मारा कौन। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस पता करती है कि इन दोनों की शादी के खिलाफ कौन था, यानी इन दोनों के शादी से किसे ऐतराज था।
आपको बता दें करण चौरसिया के परिवार में तो कोई था नहीं, उसके दोनों भाई थे। वो दोनों भाई अपना दिल्ली में कमाते थे और यहाँ पर पान की दुकान में कमाता था। तो उनके भाई यानी उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं था शादी से। लेकिन गुलनाज खान, इसके परिवार को आपत्ति थी इन दोनों की शादी से। गुलनाज पहले भी करण को बता चुके थे कि हमारे परिवार वाले खुश नहीं है इस शादी से। आपको बता दें गुलनाज का परिवार जो गोरा खान है, गुलनाज के पिता, ये इस शादी से काफी नाराज थे। वो कहते थे कि हम दूसरे धर्म के लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, यानी दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगे। इससे वो काफी गुस्सा थे। लेकिन गुलनाज नहीं मानी और भाग गई। लेकिन पुलिस को शक होता है कहीं ना कहीं गुलनाज के घर वालों ने ही कुछ तो कुछ किया है। पुलिस अंदर ही अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है। लगभग 10 टीमें बनाई रहती है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही थी। फिर पुलिस को गुलनाज के पिता गोरा खान पर शक होता है, क्योंकि वो लगातार जो स्टेटमेंट, जो बयान पुलिस ले रही थी, वो कुछ ना कुछ डर दिख रहा था और उसमें कुछ वो बयान जो है, जो स्टेटमेंट है, बदल रहे थे। तो पुलिस को गोरा खान के ऊपर शक होता है। फिर पुलिस गोरा खान को उत्तर प्रदेश के बांदा से उठाकर लाती है और मुंबई में पूछताछ करती है। जब पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो गोरा खान टूट जाते हैं। गोरा खान, रईसुद्दीन खान नाम है इनका पूरा। ये टूट जाते हैं और पूरी खौफनाक कहानी को बताते हैं। आपको बता दें, ये बताते हैं कि करण चौरसिया और गुलनाज खान दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। गुलनाज कई बार इस शादी के लिए बोली थी और इन लोग मना कर चुके थे, यानी परिवार वाले, गोरा खान उसके पिता मना कर चुके थे। लेकिन गुलनाज नहीं मानी और करण ये करना नहीं चाहता, यानी भाग के शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन गुलनाज और ये दोनों प्यार करते थे। इसके वजह से करण भी मान जाता है और लास्ट में भाग जाता है। और भागने के बाद वो दिल्ली अपने भाइयों के पास जाता है, वहाँ 1 महीना रहता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, वहाँ पर एक मंदिर में शादी करता है। फिर उसके बाद वहीं पर वो अपना ठिकाना लगाता है या एक रूम लेता है और कमाता है। वहीं पे रहते हैं दोनों एक भाड़े के रूम पर कई महीनों तक, यानी लगभग 6-7 महीने गुजारते हैं। 6 महीने गुजारने के बाद आपको बता दें इधर पर गोरा खान की लड़की गुलनाज भाग गई थी। यहाँ गांव में उनकी बदनामी काफी हो रही थी, यानी रईसुद्दीन खान, गोरा रईसुद्दीन खान, यानी जिनकी लड़की भागी, उनकी काफी गांव में बेइज्जती हो रही थी। उनके 6 लड़के भी हैं, उनकी भी बेइज्जती हो रही थी। और आपको बता दें उनका जो एकदम शर्मिंदा हो गए थे। उनका कहना है कि हम काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे, रिश्तेदारों को पता चलता था तो हमें बहुत शर्म आती थी कि हमारी लड़की भाग गई है। और उनमें एक बदला लेने की आस जग गई, यानी वो सोचते थे कि अब इस लड़की को मार देंगे, इसका जिंदा रहना कोई फ़ायदा नहीं है, इसका जिंदा रहने का। फिर ये प्लान बनाते हैं। गोरा खान, जो इनका एक लड़का, जो बड़ा बेटा है सलमान खान, वो मुंबई में एक फैक्ट्री चलाता है। आपको बता दें वो फैक्ट्री चलाता है, तो ये दोनों मिलकर, यानी गोरा खान ट्रेन पकड़ते हैं और मुंबई आते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को मार दिया जाए। एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि इन दोनों को जहां भी हैं उनसे संपर्क किया जाए। तो सलमान खान इन दोनों का लोकेशन निकालता है तो पता चलता है कि दोनों मध्य प्रदेश में हैं। फिर इन दोनों को ये लोग मुंबई बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को, यानी तुम लोग भटक रहे हो, तुम लोग को काम दिला देंगे, यहीं पे अच्छे से रहोगे, काम दिला देंगे, कंपनी में काम करोगे, अच्छी सैलरी आएगी, घर दिला देंगे, सब कुछ यहाँ अच्छे से तुम सेटल हो जाओगे। लेकिन गुलनाज खान कहीं ना कहीं उसे शक होता है। वो मना करती है करण को कि ऐसा मत करो, उनकी बात मत सुनो। लेकिन कई बार ये लोग फोन करके ये ऑफर दिया करते थे, यानी सलमान खान जो गुलनाज का भाई, हो कई बार फोन करके उन्हें बुलाता था, मुंबई आओ, सेटल कर दूंगा, यहाँ रहने के लिए दे दूंगा, एक कंपनी में काम लगवा दूंगा, सब कुछ अच्छा बताता था। लेकिन गुलनाज मना करते थे। लेकिन आखिरकार करण नहीं माना और उनकी बातों में आकर इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता था। और करण फिर निकल जाता है और ट्रेन पकड़ता है, सीधे मुंबई आता है। एक दिन बाद मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरता है। फिर रेलवे स्टेशन पर गोरा खान और उनकी पत्नी खड़ी रहती हैं और उसे दोनों को घर लेके जाती हैं। दोनों को घर लेके जाती हैं और घर के बाद आपको बता दें करण को काम दिलाने के बहाने और रूम दिलाने के बहाने बाहर ले जाया जाता है। और गुलनाज खान घर पे रहती है और करण को काम दिलाने और घर दिलाने के बहाने बाहर ले जाया जाता है। एक सुनसान जगह पर ये लोग लेके जाते हैं। सुनसान जगह पर ले जाते हैं और 3 से 4 लोग छुपे होते हैं और सलमान खान जो लड़की का भाई वो लेके जाता है। फिर दोनों पीछे से आते हैं और वार करते हैं उसके सर पर, और वार करने के बाद पेट में भी चाकू मारते हैं और उसका गला रेत देते हैं और उसको तड़पता हुआ उसको कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में फेंकने के बाद वो 4-5 वहां से भाग जाते हैं। प्लान के मुताबिक
सलमान खान अपने दोस्तों को वहां पर सेट करता है और जैसे ही दोनों पहुंचते हैं एक धारदार हथियार से वार करते हैं सर पर, फिर गला रेतते हैं और तड़पता हुआ कुएं में फेंक कर, वहां एक कुआं था उसमें भाग जाते हैं। भागने के बाद फिर घर आते हैं तो सलमान खान यानी उससे उनकी जो बहन है गुलनाज खान वो पूछती है मेरा पति करण किधर है, करण कहाँ है। तो वो लोग बोलते हैं कि करण को रूम पसंद नहीं आया और दूसरी जगह गया है देखने, दूसरा रूम देखने गया है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं शक होता है, फिर वो बार बार जिद करने लगती है कि करण कहाँ है, करण बुलाओ, पहले करण को बुलाओ, करण से बात कराओ। लेकिन ये लोग बताते हैं, बहाना बनाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। फिर उसके बाद गुलनाज को मारने का प्लान बनाते हैं कि गुलनाज को भी मार देते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक दोस्त की टैक्सी बुलाते हैं, टैक्सी यानी वो एक टैक्सी बुलाने के बाद इसे गुलनाज को उसमें बैठाते हैं और चलती गाड़ी में उसका एक रस्सी से गला घोट देते हैं और उसकी गाड़ी में ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी नवी मुंबई की ओर जा रही थी। ये लोग कलमबोली इलाके में पहुंचे थे, वहां पर एक सुनसान जगह पर गुलनाज की बॉडी को फेंक कर या डंप करके वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद उसके बाद गुलनाज की बॉडी नवी मुंबई से मिलती है और करण की बॉडी मुंबई से। आपको बता दें ये ऑनर किलिंग का मामला मुंबई से सामने आया और काफी खौफनाक केस है। बस बात इसमें यह थी कि वो लड़की दूसरे धर्म में जाकर शादी कर ली, वो भी भागकर। इससे परिवार का जो सम्मान था वो कम हो गया था, ये परिवार वालों का मानना था और उन्हें काफी शर्म आ रही थी और इसलिए उन लोगों ने बदला लेने की ठान ली, यानी दोनों को खत्म करने की ठान ली। और दोनों के प्यार को ये दोनों एक झटके में एक प्लान के तहत खत्म कर देते हैं। आपको बता दें पुलिस ने यह भी बताया कि 6 महीने से ये लोग प्लान बना रहे थे मारने का, उन्हें बुलाने की कोशिश करते थे, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करते थे। फिर आखिरकार करण मान जाता है और इनके प्लान का शिकार हो जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार एक के बाद एक क्राइम स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरीज के लिए और केस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।